सर नमस्कार। सर पेटीएम में हमें कल 9% की तेजी देखने के लिए मिला है। ऐसा कौन सा बड़ा न्यूज़ आ गया सर जो इसमें 9% का तेजी देखने के लिए मिल गया? और सर एक मरा हुआ कंपनी एक फिर से जान आ गई है। इस पे पूरे विस्तार से पूरे डिटेल में इस पे बात करेंगे हम। सर उससे पहले आपसे हमारी ये गुजारिश है, जो अगर आप सर हमारे नए मित्रगण हैं तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप हमारे वर्तमान मित्र हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपसे यथासंभव इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है सर, तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले सर हम एक एक टॉपिक के बारे में जान लेते हैं पहले, जो हम किस रिदम से चलने वाले हैं। ठीक है, तो सर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले 2 अगस्त यानी शुक्रवार की शेयर में उछाल की वजह क्या है, उसके बाद पेटीएम और जोमेटो की ऐसी कौन सी लव स्टोरी चल रही है, उसके बाद हम देखेंगे जो इस बार का क्वार्टर रिजल्ट में क्या फिर से पेटीएम को रोना पड़ा है। आखिर में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए बेहतरीन सलाह है सर आपके लिए। ठीक है, वो भी चार्ट पैटर्न देखकर। ठीक है सर। सर पेटीएम के शेयर के शुक्रवार को भारी डिमांड थी। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यह शेयर 9% की बढ़त के साथ दिन के उच्चतम स्तर 542 पर पहुंच गया। वहीं इसी के साथ पेटीएम के शेयर 6 महीने के अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इस शेयर की क्लोजिंग 530 रुपए के स्तर पर हुई। सर आपको बता दें कि पेटीएम के शेयर इस साल में 30% गिर गया है और इस साल अब तक 17% की गिरावट आ गई है। अब जानेंगे शेयर में उछाल की वजह क्या है, और इसके साथ साथ पेटीएम और जोमेटो का लव स्टोरी को भी कवर कर लेंगे। ठीक है सर। सर पेटीएम के शेयर में तेजी उछाल जोमेटो के कारण भी हो सकता है। हाल ही में एक्सचेंज की पुष्टि की गई है कि जोमेटो पेटीएम के फिल्मों और टिकटिंग व्यवसाय को खरीदने पर विचार कर रहा है। जोमेटो ने कहा है कि वह पेटीएम के साथ चर्चा कर रहा है। दीपेंद्र गोयल की अगुवाई वाली फूड एग्रीगेट कंपनी के मुताबिक इस पर अभी कोई बाध्यकारी निर्णय नहीं लिया गया है। ठीक है, एक अलग एक्सचेंज फाइलिंग में पेटीएम ने भी पुष्टि की है। हाँ, अभी बात चल रही है पर जोमेटो का नाम नहीं लिया है इसने। ठीक है, पेटीएम की योजना पेटीएम और फाइनेंसिंग सर्विस पर ध्यान केंद्रित करने की है। जो भी चर्चा चल रही है वो प्रारंभिक है और इसमें कोई बाध्यकारी बात शामिल नहीं है। सर ये पूरा न्यूज़ सुनने के बाद पेटीएम के लिए आपके मन से ये चीज नहीं आ रहा है? तू क्यों इतना छूतिया है रे? आया ना सर, मेरे भी मन से बस ऐसे ही आता है हमेशा पेटीएम को लेकर। ठीक है सर, ये पूरा न्यूज़ सुनकर भी आपको ये चीज एहसास नहीं। और आपको एक कहानी सुनाता हूं। जो एक घर है, ठीक है, उस घर में राशन नहीं है खाने के लिए, बच्चे रो रहे हैं। ठीक है सर, और उसका जो घर का जो मुखिया है वो घर का सामान को बेचता है, बाहर से सामान लाता है, राशन खरीद के लाता है और उसे देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं। सेम वैसा ही स्टोरी आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा है, जो ये अपने सामान को बेच रहा है और इन्वेस्टर्स को खुश कर रहा है। इन्वेस्टर्स को तो खुश नहीं हो रहे हैं ज़्यादा, पर नए को लुभा रहे हैं जरूर है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके क्वार्टर रिजल्ट कैसे रहे। पेटीएम का लॉस करेंट फाइनेंशियल ईयर की अप्रैल जून क्वार्टर में बढ़कर 840 करोड़ रुपए हो गया है। बीते फाइनेंशियल ईयर की समान क्वार्टर में कंपनी को 378.4 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। वही इनकम 33.48% घटकर 1640 करोड़ रुपए रही, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की समान क्वार्टर में 2464 करोड़ रुपए थी। इस खराब नतीजे पर पेटीएम ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा सहयोग कंपनी पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण कारोबार में आई बाधा को जिम्मेवार ठहराया है। इस पेटीएम के लिए ये तो बनता है सर। जब गांड में नहीं कूदा तो बीच में काहे कूदा। सर आपको बता दें कि आरबीआई ने कारोबारियों सहित ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए 15 मार्च से पेटीएम पेमेंट बैंक को किसी भी ग्राहक खाते, वॉलेट और फास्ट्रैक में जमा क्रेडिट लेनदेन या टॉपअप स्वीकार करने से रोक दिया है। ठीक है सर, चलिए अब चार्ट की ओर देख लेते हैं। सर ये आपके सामने 1 डे का चार्ट लगा हुआ है, यहां पर देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो आप देखेंगे सर, ये 1 डे का चार्ट जो है यहाँ पर आपको हर एक कुछ बेहतरीन नज़र आ रहा है।
पिवट के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, इसकी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, और सिंपल मूविंग एवरेज जो है इसके भी ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। पर इसमें एक गड़बड़ी क्या है अभी, जो अगर आप रेजिस्टेंस 1 को देखेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 को देखते हैं, तो ये सर वहाँ से टच करके, ये देखिए यहाँ पर से टच करके और नीचे आ गया है। सर इसमें बाय करने का हम उसी वक्त सोचेंगे जब तक रेजिस्टेंस 1 के ऊपर ना चला जाए तब तक। पर यहाँ पर सर दो ही जन के लिए जगह है, एक लॉन्ग टर्म के वालों के लिए और एक शॉर्ट टर्म वालों के लिए। तो सर शॉर्ट टर्म वालों के लिए हमें फिर से देखना पड़ेगा वीकली कैंडल को, और वीकली कैंडल में अगर हम जाते हैं तो ये सर अभी एकदम सडन, आप यहाँ पे इसे थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है सर, अगर एकदम सडन देखेंगे तो ये जो है अपना ट्रेंड बदला है और सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर भी एकदम गया है। तो इसका ये मतलब है जो ये अच्छा मौका इसमें अभी दे रहा है शॉर्ट टर्म वालों को, ठीक है। तो सर इसमें शॉर्ट टर्म में हमें कहाँ से कहाँ तक हमें इसमें टारगेट रखना चाहिए? सर बाय तो हमें करना चाहिए अभी प्रेजेंट से जितना में आपको मिल जाए, ठीक है। तो यानी सर हमें जैसे मार्केट कल ओपन होता है तो उस समय हम देख लेंगे इसमें हमें कब मिलता है। तो 550 से हम इसके ये रखते हैं, बाइंग प्राइस का रखते हैं, और 700 तक इसका हम सर टारगेट रखते हैं, ठीक है सर। 550 से बाई और 700 का टारगेट। सर मैं आपको ये पूरा कंफर्म पहले कर देता हूं, जो ये कोई भी निवेश के लिए आपको सलाह नहीं है, ठीक है सर। आपको इसमें लेना है नहीं लेना है ये आपके ऊपर है। मैं आपको एक बस गाइड कर रहा हूं, जो यहां से एक लेवल बन रहा है और यहां से यहां तक का एक टारगेट बन रहा है, ठीक है। तो सर आप इसको मद्देनजर रखते हुए आप इस पे काम कर सकते हैं। यहां पर ये नहीं जो मैंने बोला है तो आपको बाय कर लेना है, मैं कोई रिकमेंडेशन यहां पे नहीं दे रहा हूं, ठीक है सर। अब देख लेते हैं मंथली कैंडल पे, और मंथली कैंडल सर जो होती है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए होती है, ठीक है सर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यहां पर कोई भी जगह नहीं है अभी। आप अगर यहां पर देखेंगे जो सर ट्रेंड तो नेगेटिव है ही, और ऊपर से सिंपल मूविंग एवरेज के भी बहुत नीचे हैं, ठीक है। तो सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इससे दूर रहेंगे, यहां पर आपके लिए कोई जगह नहीं है। सर अभी आप सोचेंगे जो भाई आप अगर अभी लॉन्ग टर्म वालों को मना कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म वालों को एंट्री करने के लिए कह रहे हैं, और सर उन्हें टारगेट भी बता दिए हैं। सर यहां पर जो है मैं आपको ये पहले समझना होगा जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की मेंटेलिटी क्या होती है, ठीक है सर। शॉर्ट टर्म वालों की मेंटेलिटी ये होती है जो आपको सर 3 से 6 महीना तक वेट करके आपको पैसा निकाल लेना है और निकल जाना है प्रॉफिट लेकर, ठीक है सर। इसकी प्रॉफिट कितनी होती है? सर शॉर्ट टर्म में जो प्रॉफिट भी देखी जाती है वो 100, 200, 300, 400, 500 इस एवरेज में ही देखी जाती है। पर सर अगर लॉन्ग टर्म वालों को देखा जाता है तो सर ये लॉन्ग टर्म में सर एक परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, और वो भी हाई परसेंटेज, ठीक है। जैसे कि सर अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मिनिमम सर आप जो है 3 साल 5 साल के लिए तो भूल जाइए उस शेयर को। और लॉन्ग टर्म वालों के लिए सर एक और मेंटेलिटी होती है, वो होती है SIP, ठीक है। एक किसी भी शेयर को पकड़ लीजिए, वो घटे या बढ़े उनसे उसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उस पर वो बराबर निवेश करते रहना चाहिए, समझ गए। तो वो होती है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वालों की मेंटेलिटी। तो आप किस तरीके का इन्वेस्टर्स हैं ये आपको पहचानना होगा। आप शॉर्ट टर्म में पैसा लगाते हैं और फट निकाल लेते हैं और प्रॉफिट जनरेट करते हैं, या एक बार आप लगाते हैं पैसा और बस हो जाते हैं, और एक लंबे समय के बाद 5 साल 10 साल के बाद एक अच्छा वेल्थ आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो सर पहले आप अपने माइंड को समझिए, जो आपको किस तरीके का आप इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, किस तरीके से पैसे को निकालना चाहते हैं, उसके बाद सर आप काम कीजिएगा, ठीक है सर। मैंने आपको बता दिया, फिर से मैं ये रिपीट कर दे रहा हूं, जो शॉर्ट टर्म वालों के लिए अच्छा मौका है, लॉन्ग टर्म वाले इससे कोसों दूर रहिएगा। आपके लिए बहुत अच्छा शेयर मैंने बता रखा है, आप उस पर निवेश कीजिएगा बेहिचक आंख बंद करके, ठीक है। नहीं देखा है तो चैनल में जाकर देखिए, कल भी मैंने बताया है, उससे पहले दिन भी रेगुलर वीडियो भी आ रही है, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सर, ठीक है।
तो सर इस वीडियो को मैं यहीं करता हूँ समाप्त। इसी के साथ बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी है, एंजॉय करो यार। जय हिंद, जय भारत।